दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं आप PHP में कैसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हो और जो आप एंट्री करते हो वो आपके डाटाबेस में कैसे जाएंगी। मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा, एक आपको फॉर्म बताऊंगा वो आप डाटाबेस में कैसे इंसर्ट करते हो, कैसे एक यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकता है। जैसे कि देखो मैं स्टेप बाय स्टेप करने वाला हूँ। यहाँ पे जाएंगे, हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन के नाम से। यहाँ पे हम नाम डालेंगे, यहाँ पे बस फिनिश कर देना आपको, नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ नहीं करना, उसको सिंपली फिनिश पे क्लिक कर दे रहा है। आपके पास में से ब्लैंक पेज आएगा, जो कोड आई है हमारा कमेंट होता है, मैं आपको बता देने वाला हूँ PHP में कमेंट होता है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे HTML में। उसके बाद हम जो कुछ काम करेंगे, फिर हम डाटाबेस पे जाएंगे, डाटाबेस हम कनेक्ट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। मैं आप सबसे पहले यहाँ पे कोडिंग, जो भी मैं कोडिंग करने वाला हूँ ये आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे सिंपली अपने कंप्यूटर में रन कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैं इसमें जो फील्ड है थोड़ी सी कम रखूंगा, 7-8 फील्ड रखूंगा। ज़्यादा फील्ड करके भी आप कम करके अपना काम कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन PHP। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाते हैं एक फॉर्म। फॉर्म किस लिए बनाते हैं, फॉर्म इसलिए बनाते हैं क्यों जो भी हम वैल्यू इनपुट कराएंगे सिस्टम के अंदर वो फॉर्म के थ्रू ही जाती है। फॉर्म हम लिखेंगे मेथड। मेथड कौन सा होता है, पोस्ट होता है। गेट मेथड कम लिखते हैं। गेट पोस्ट के बारे में मैं वीडियो और बनाऊंगा उसके बारे में आपकी। पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन पेज बनाना बता देता हूँ कि आप कैसे किसी भी वैल्यू को अपने डाटाबेस में इंसर्ट करा सकते हो। फॉर्म के बाद में आप यहाँ पे स्टेप करेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब लिखेंगे आप नाम। नाम कोई भी नाम लिखेंगे। मैं नेम एक फील्ड डालने वाला हूँ, इसमें लिखेंगे हम वैल्यू। वैल्यू में डाल देंगे हम नेम, क्योंकि नेम की फील्ड है तो नेम ही रखेंगे इसके अंदर। इसमें यहाँ पे मैं HTML CSS का प्रयोग करके नहीं बताऊंगा आपको, बस सिंपल फॉर्म बताऊंगा। आप उससे भी इस फॉर्म को मैं अगली वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, आप उस फॉर्म को अच्छे से बना सकते हो। ये मैं कॉपी करूंगा, एक बनाऊंगा मैं यहाँ पे फील्ड टेक्स्ट में F नेम की, F नेम। देखिए उसका थोड़ा आगे जाते हैं। अगला स्टेप हम बना लेते हैं अपना एक मेल आईडी का। यहाँ पे आप इनको लिख देना, इससे आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी की फील्ड इनपुट टाइप। ईमेल लिखना चाहते हैं आप ईमेल लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिखना चाहते हो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। मैं आप दिक्कत दिखा देता हूँ। यहाँ पे ईमेल का भी ऑप्शन है तो आपको सिंपल ईमेल ही देगा। तो बस मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ही लिखा हुआ, आप ईमेल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ यहाँ पे नेम। नेम हम लिखेंगे यहाँ पे ईमेल। नेम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हर चीज़ को जो वैल्यू आपके डाटाबेस में जाएगी वो नेम के थ्रू ही जाती है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एक मोबाइल नंबर। चलो मैं फॉर्म बना लेता हूँ कंप्लीट, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे इसमें वैल्यू आप इसे देख लेना। देखिए कंप्लीट मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया, जो भी HTML का कोड हमारा। अब हम क्या करेंगे, PHP में वर्क करेंगे सिंपली। इससे पहले जो मैंने कोड लिखा मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा नेम, उसका फादर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। जो भी यहाँ पे आपके टाइप होंगे वो टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ईमेल दे सकते हो, मोबाइल में मैं नंबर दिया हुआ। ये आप ध्यान से देखना बस ओनली। और आपको नेम ये आपको करेक्ट लिख लिए। पासवर्ड है पासवर्ड। और यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे इनपुट टाइप आपका पासवर्ड होगा। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड नेम में लिखा है, यहाँ पे पासवर्ड ही लिखा है। एड्रेस में मैंने टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे, नेम में एड्रेस। जो भी आपकी चीज़ें प्रॉपर आप, मैंने जेंडर का रेडियो से रेडियो बटन बनाया यहाँ पे, तो आप ये थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। इसके बाद में क्या करना आपको, सबमिट का बटन, इनपुट टाइप सबमिट, नेम सबमिट, वैल्यू सबमिट। अब क्या होता है, मैंने अभी अपना जेम्प सर्वर स्टार्ट नहीं किया हुआ, मैं इसको सेव करता हूँ सिंपली और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए कैसे स्टार्ट करने का तरीका क्या होता है। आप यहाँ पे जाएंगे, ब्राउजर ओपन करेंगे और यहीं पे क्लिक करेंगे, कोड जहाँ पे कोड लिखा हुआ वहाँ पे आप क्या करेंगे, रन फाइल।
जैसे आप रन फाइल पे क्लिक करेंगे आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा अगर आता अनेबल टू कनेक्ट, इसका मतलब यह है कि आपने अपना जेम सर्वर स्टार्ट नहीं किया। अब मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपके सिस्टम में जेम पे इंस्टॉल है, मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, तो जेम सर्वर में इंस्टॉल करने में आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि आप जेम पे कैसे इंस्टॉल करना। स्टार्ट पे क्लिक किया मैंने बस ओनली, यहाँ पे इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया और सिंपली अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश का बटन दबाऊंगा। यहाँ पे ये वाला रिफ्रेश, देखो यहाँ पे जो टेबल हमने लिखी थी वो सारी टेबल यहाँ पे आ चुकी है। नेम, यहाँ पे जो हमने वैल्यू लिखी थी वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अगर हम इसमें वैल्यू नहीं लिखेंगे तो ये आपको ब्लैंक दिखाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, नेम की फील्ड में यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है। मैंने यहाँ से वैल्यू को हटा दिया, यहाँ से वैल्यू को और यहाँ से वैल्यू को। अब मैं इसको सेव करके दोबारा से उसी बॉक्स में जाके और रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पे ये ब्लैंक हो चुका है। तो वैल्यू में अभी मैं स्टार्टिंग में हटा देता हूँ क्योंकि पासवर्ड इसमें फिल हुआ आ रहा, तो मैं वैल्यू को हटा देता हूँ। सभी की वैल्यू हटा दी। यहाँ पे वैल्यू जो भी थी मैं यहाँ पे खाली कर दिया, एम्प्टी का मतलब अब इस कोड को मैं अगर रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो नाम पासवर्ड ये फिल हुए हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं शो करेगा। देखो आपकी टेबल बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी है। आप अगर इसे फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ये किस चीज़ का फॉर्म है। वो के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप एक टैग लिखेंगे, यहाँ पे H1 RAGIS। जैसे मैं सेव करके यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ तो आपको लिखा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका ये बन चुका है। सिंपली इसमें CSS HTML बूटस्ट्रैप लगाएं तो आपका फॉर्म में इंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी मैंने आपको ये फॉर्म बनाना बताया। आप क्या करेंगे, इसमें जो भी एंट्री डालेंगे वो आपकी डाटाबेस में कैसे जाएगी। चलो चलते हैं आगे, वीडियो का पूरा देखिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका सारा कोड मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी इसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में, लोकल सिस्टम में या फिर आप अपने लैब में भी कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे जेम सर्वर स्टार्ट किया, मैं जाऊँगा MySQL में, यहाँ पे एडमिन में क्लिक करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे एडमिन में क्लिक किया, यहाँ पे सब कुछ खाली है। अब क्या करना होता है, सबसे पहली जो बात होती है आपको बनाना होता है डाटाबेस। डाटाबेस के हम एक ही बनाते हैं ओनली, और टेबल डेटाबेस के अंदर हम ज़्यादा कितनी भी बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि एक डेटाबेस के अंदर हम टेबल बना सकते हैं। उसके अंदर आपको डेटाबेस का नाम, मेन्यू पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे डेटाबेस बनाता हूँ। यहाँ पे लिखा डेटाबेस का नाम, मैं क्या लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे डेटाबेस का नाम कुछ भी लिख देता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप नाम लिख सकते हो। यहाँ पे तो यहाँ पे SAM SEM DATABASE डेटाबेस लिख देता हूँ, जिससे मुझे ध्यान रहेगा कि डेटाबेस का मेरा ये नाम है, डेटाबेस DATABASE। जो भी कुछ नाम है आप कोई कदम डेटाबेस का नाम कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके डेटाबेस का नाम ऊपर यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे SAM डेटाबेस लिखा हुआ। अब क्या करना है, इसके अंदर आपको टेबल बनाने होते हैं। टेबल बनाने के अंदर ही आपको ध्यान देना होगा कि आपको टेबल का स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आपने डेटाबेस सही से बना लिया तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। आप टेबल कैसे कंफर्म करेंगे, कितनी टेबल आपको बनानी है, तो आपको क्या करना होगा, अपने कोड पे जाना होगा, वहां से आप काउंट कर लेना कि आपको टेबल में कितनी वैल्यू डालनी है। जैसा कि देखिए मैं काउंट करके आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे हमारी टेबल्स हैं। इसमें से हम पासवर्ड की हम एक टेबल बनाएंगे तो आपकी 8 हो चुकी है। एक हम तो हम 9 टेबल बना लेते हैं। टेबल आप डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डाटाबेस की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपके डाटाबेस पे, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे आपको डाटाबेस कैसे कैसे बनाना होगा। देखिए यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ। यहाँ पे नहीं, टेबल का नाम यहाँ पे लिखा हो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिख दिया मैंने SAM TABLE। सेम डेटाबेस का नाम था और सेम इसका नाम है। मैं यहाँ पे 9 टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ। 9 पे जैसे हम क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे डेटाबेस में ऐसी टेबल आएंगी। अब यहीं पे आपको ध्यान देना क्या वो करना क्या, स्टेप बाय स्टेप। देखो आईडी किस लिए देते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आईडी एक यूनिक आईडी होती है। जैसे कि अगर आप टेबल में कुछ भी नाम देते हो तो एक यूनिक चीज होती है, इससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हमारी ये एंट्री अगर आप दोबारा कोई कस्टमर करता तो आपको एक सीरियल नंबर मिल जाता है। INT रहने दो, INT मतलब होता है इंटीजर वैल्यू, इसका नाम। लेंथ आप कुछ ब्लैंक छोड़ दिए क्योंकि लेंथ को ऑटोमेटिक ले लेता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको AI का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट। इट मीन दैट आप ऑटो इंक्रीमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी आपकी वैल्यू डाटाबेस में आती रहेंगी वो आपकी ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेंगी। यहाँ पे साइज भी आप दे सकते हो, बाकी मैं कुछ साइज नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे ओनली गो पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे यहाँ पे एक टेबल बन चुकी है। अब क्या था, सेकंड ऑप्शन था मेरा नेम का। नेम में आप क्या देते हैं, वेयर केयर। वेयर केयर का क्या मतलब होता है, वेयर केयर में आप कुछ भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। ये आपका यहाँ पे आप लेंथ का मतलब लिखा होता है कि आप कितनी लेंथ तक की वैल्यू चाहते हो। आप 100 200 255 तक लिख सकते हो, बाकी आपकी वैल्यू आप कितनी भी इंसर्ट कर। उसके अलावा आगे कुछ नहीं करना। उसके बाद मैंने क्या लिखी थी, यहाँ पे एक लगा था फादर का नेम, तो मैं हमें
एफ नेम लिख दिया, एफ नेम को मैं वेरकेर करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ, 100 कर दिया। और उसके बाद हमारी क्या वैल्यू थी, मैं एक बार और देख लेता हूँ डाटाबेस में। यहाँ पे लिखना हमको ईमेल, EMAIL। ईमेल में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप वेरकेर ही दे सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप दे सकते हैं, मेल का भी ऑप्शन आप, मैंने वेरकेर दे दिया। अगर आपको मेल आईडी यूनिक रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यूनिक रखनी है, तो आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे, और आपको यूनिक रख लेना है। यहाँ पे यूनिक का मतलब होता है कि आपकी मेल आईडी एक ही बार इंसर्ट होगी। जैसे कि अगर कोई डबल मेल आईडी कस्टमर एंटर करने की कोशिश करता है तो आपको बता देगा आपकी ऑलरेडी इसमें पहले मेल आईडी एंटर है, तो आप इस मेल आईडी, डुप्लीकेट मेल आईडी आपको आप एंटर नहीं कर सकते, आपको नई मेल आईडी बनानी होगी। यूनिक और प्राइमरी फील्ड अलग अलग होती है। प्राइमरी में आदमी एक ही बार बस एक चीज़ देता है, यूनिक आईडी में आपको दोबारा वो डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकता। ऐसे ही मैं अब अगला कॉलम लेता हूँ मोबाइल का, मोबाइल का इंटीजर है, इंटीजर रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ये वैल्यू होती है। मैंने यहाँ पे भी 10 नंबर का मोबाइल नंबर लिख दिया। अगला क्या फील्ड होगी आपकी, अगली आपकी फील्ड थी यहाँ पे पासवर्ड की, PASS। पासवर्ड आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, वेरकेर में दे सकते हो, इसकी भी आप लेंथ 100 ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। के बाद पासवर्ड के बाद क्या होती है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक फील्ड एड्रेस की, ADDRESS। एड्रेस क्या होता है, एड्रेस हमारा टेक्स्ट में होता है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ या वेरकेर ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आप वैल्यू कितनी भी लेंथ यहाँ पे लिख सकते हैं। एड्रेस के बाद में क्या होगा आपका, हमने जो 9 फील्ड बनाई थी आपकी पूरी होने वाली है, मैं अभी देख लेता हूँ। एड्रेस के बाद में हमने क्या चीज़ एंटर किया था यहाँ पे, बाद में आपका जेंडर और बचा होगा, सोनी सिंपल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर हम क्या कर देते हैं, वेरकेर, इसमें यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू, जेंडर की वैल्यू हम लिखते नहीं है, वो बहुत रेड बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं, तो आपको ध्यान रखना आपको किसमें कुछ भी नहीं लिखना, आपको ब्लैंक छोड़ना। यहाँ पे लास्ट वाला जो 9 कॉलम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ DAT, डेट ऑफ RE। चलो मैं यहाँ पे सिंपल शॉर्टकट में लिख देता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्म, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है जब आपने डेट रजिस्ट्रेशन किया किसी भी कैंडिडेट ने, तो उसका टाइम और डेट आपको मिल जाएगी। देखिए इसमें क्या होता है, टाइम स्पेन एक ऑप्शन होता है, टाइम स्टैम्प, आपको कहीं कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद में टाइम स्टैम्प लिखना है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कस्टमर अगर एंट्री करता है तो उसका डेट और टाइम आपको मिल जाता है। अब क्या करना है, आपको सिंपल सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो ईमेल की हमने लेंथ लिखी है, यहाँ पे बोलिए तो लेंथ में लिख देता हूँ यहाँ पे, और मैंने सेव पे यहाँ पे क्लिक किया। क्या यहाँ पे वैलिड लेंथ मांग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं। प्रोसेसिंग आपकी हो चुकी है और आपकी टेबल यहाँ पे सक्सेसफुली बन चुकी है। देखिए आपकी टेबल यहाँ पे बन चुकी है। आपको देखना तो आप ब्राउजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आईडी, मेल आईडी, फीमेल, आपकी सभी चीज़ बन चुकी है। अब मैं वहाँ पे PHP का कोड लिखता हूँ टेक्स्ट एडिटर में और बताता हूँ कि आप कैसे यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, PHP में आपको डेटाबेस का कनेक्शन बनाना होता है। अब कनेक्शन कैसे कैसे बनाते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ $CONNECTION कनेक्शन। जो भी आपको कनेक्शन बनाना, कनेक्शन के अलावा आपको क्या करना होता है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज लिखनी होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ लोकल होस्ट, LOCALHOST, ये आपको सेम रखनी है। आप कहीं भी बनाए, अगर आप लोकल होस्ट पे काम करते हो चाहे आप सर्वर पे काम करते हो, लोकल होस्ट आपका हर ही जगह पर होता है। आप जहाँ भी अगर डाटाबेस में इंस्टॉल करते हो तो लोकल होस्ट आपका वहाँ पे काम करेगा। इसके अलावा आपको ये लगना, फिर आपको क्या लिखना है, रूट ROOT, रूट के बाद में क्या करना, आपको कॉलम लगाना और आपको क्या लिखना पे, पासवर्ड आपको ब्लैंक करना। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो आप उसमें पासवर्ड डाल सकते हो, बाकी लोकल होस्ट पे पासवर्ड नहीं डालेंगे। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस का नाम। अब ध्यान देना होगा कि हम लोकल होस्ट पे भी डेटाबेस अभी वही बनाया था, तो हमने क्या बनाया था, सेम DATABASE, सेम डेटाबेस, हमने इस नाम से अपना डेटाबेस बनाया था। तो अब क्या करना होगा, डेटाबेस बनाते टाइम आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे तो आपका बंद हो जाएगा। मुझे क्या करना है, अगर पता लगना अगर मेरे कोड या डेटाबेस कनेक्ट नहीं है तो उसमें एक एरर आ जाए कि आपका जो कोड है या फिर आपका जो वर्किंग प्रोसेस है वो डेटाबेस तक नहीं पहुंच पा रही। तो उसके लिए मैं क्या ले देता हूँ, यहाँ पे एक कमांड होती है, आप इसे लिख लीजिएगा आगे आपके लिए, इसमें एरर का आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आपने, और डाई डेटाबेस कनेक्शन इज फेल्ड। अगर डेटाबेस में वैल्यू नहीं जाएगी तो दिखा देगा आपका डेटाबेस का कनेक्शन फेल हो चुका है। आने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम इफ ESET एक फंक्शन होता है, चेक करता है कि आपके इसमें वैल्यू है कि नहीं है।
$_post, ये पोस्ट लिखेंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे वो वैल्यू, अब यहाँ पे ई सेट के अंदर कौन सी वैल्यू लिखेंगे, वो वैल्यू लिखेंगे जिसमें बटन पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके जो वैल्यू हमारी डाटाबेस में जाएगी वहां से हम देखो पोस्ट हम क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप सबमिट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला नेम आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे चीज, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस कॉपी कर लिया, कॉपी करने से आपकी मिस्टेक नहीं आएगी और आप इस डेटाबेस को ढंग से बना सकते हो। आपको पूरा कोड लिखना होगा यहाँ पे, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, जितनी भी डेटाबेस के उसके अंदर डॉलर, मैं कोई लिखता हूँ नेम ले लेता हूँ, $name बराबर $_post। अब मुझे क्या करना है, एक जो भी हमने रो और कॉलम बनाए थे उन सबकी वैल्यू लेनी है। यहाँ पे ध्यान देना आपको, नेम में यहाँ पे पोस्ट में क्या लेना आपको, नेम, जो ये वैल्यू नेम वाली वैल्यू है ये सब आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कॉपी पेस्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी इसमें ना। तो आप एक कॉपी कंट्रोल-C करके आप ऐसे ऐसे सारे टेबल बना लीजिएगा, जितनी भी टेबल हमारी हैं। ये मैंने कुछ कॉपी कर लिया, आप इसमें चेंज कर लेना, क्या क्या चेंज करना है इसमें मैं अभी आपको चेंज करके बताऊँ। यहाँ पे एफ नेम था, यहाँ पे हमने एफ नेम कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपकी ईमेल थी, मैंने यहाँ पे ईमेल के नाम से वो बना लेता हूँ। चलो मैं पूरा चेंज कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ईमेल के बाद में क्या था, ईमेल के बाद में था आपका मोबाइल, MOBILE, मोबाइल, यहाँ पर मैंने लिख दिया मोबाइल, MOBILE। उसके बाद में क्या था आपका मोबाइल का पासवर्ड, PASSWORD। पासवर्ड ध्यान रखना आपको, कोई भी अगर आप किसी का पासवर्ड सेव करते हो तो इलीगल होता है। क्या करना होता है, पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पे एक MD5 कमांड होती है, वो क्या होती है कि आपके पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे लेता हूँ $password MD5 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको $password, ठीक है। आपको ये कमांड लिख लेनी है यहाँ पे। इससे क्या होगा कि जो भी हमारी वैल्यू होगी वो हमारी इनक्रिप्ट टाइप में जाएगी, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी के लिए अच्छा होता है कि आपका सभी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। नेम, फीमेल, ईमेल आईडी, मोबाइल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पे MD5 कमांड लिखी हुई है। अगर आपको पता करना कि MD5 किस लिए लिखते हैं तो आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका पासवर्ड जैसे कि आप 1 2 3 4 5 कुछ भी पासवर्ड लिखते हो तो आपका वो डाटा इसमें पहुँच जाता है। अगर हम MD5 कमांड लिखते हैं तो उससे आपका डाटाबेस इनक्रिप्ट हो जाएगा और कोई भी आपके पासवर्ड को पता नहीं कर पाएगा। तो एड्रेस यहाँ पे जेंडर आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका पूरा कोड। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा आपको, जो भी यहाँ पे जो वैल्यू थी सारी इनपुट हो चुकी है। अब क्या करना, आपको डेटाबेस का कनेक्शन बनाना होगा। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आगे आपको क्वेरी लगानी हो। क्वेरी का मतलब ये चीज़ तो बड़े आराम से कर लेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वेरी लगाने की, डाटाबेस इंसर्ट करने में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है वो आप ध्यान से लिखिएगा और देखिएगा कैसे कैसे आप कर सकते हो उस चीज़ को। क्या करना होगा आपको, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपका पासवर्ड मैच नहीं होता कन्फर्म पासवर्ड तो आपकी वैल्यू इसमें नहीं जाएगी। इफ़ यहाँ पे आप कनेक्शन भी लिख सकते हो, मैं नए तरीके से आपको करना बताना। आप यहाँ पे डॉलर कनेक्शन लिखते हो तो आपका चल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, देता हूँ $password बराबर 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 $confirm पासवर्ड। ये आपकी वैल्यू अगर मिल जाती है, उसको ये मैच हो जाती है तो आपका पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दोनों मैच हो जाती हैं तो क्या होगा, आपकी वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। अब क्या करना है, इसके अंदर आपको सारा कोड लिखना होगा, जो भी आपका कोड है। कैसे लिखना है कोड आपको, इसमें इंसर्ट का कोड चलाना होगा सबसे पहले। उससे पहले मैं आपको क्वेरी का बना देता हूँ, $QUERY क्वेरी। क्वेरी होती क्या, क्वेरी होती है कि आपका डाटाबेस का कनेक्शन यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्शन कॉमा क्या था आपका, जो भी आपकी क्वेरी चलेगी उसको आपका क्वेरी का कोड यहाँ पे आ जाएगा। जो मैं आपकी क्वेरी बनाऊंगा, देखिए कैसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेरी चलेगी आप लिखेंगे MySQLi अंडरस्कोर में क्वेरी। क्वेरी में क्या लिखना होगा आपको, यहाँ पे ये लिखना होगा। और जो भी आप क्वेरी चलाते हैं, जो भी आप QUERY क्वेरी, क्वेरी का कोड आप काम चलाएंगे। इसके ऊपर जो भी कोड चलाएंगे आप यहाँ पे, मैं अब यहाँ पे क्या होगा, जो वैल्यू आप इंसर्ट करेंगे वो वैल्यू आप कैसे कैसे आके इसके अंदर लेके आएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे भी आप वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो उसका कोड आप कैसे कैसे
पता कर सकते हो। देखो अगर आप लिखना चाहते हो, मैं यहाँ पे मैनुअल लिखूंगा डॉलर क्वेरी बराबर इंसर्ट इनटू का क्या मतलब होता है, उस टेबल का नाम लिखेंगे जहाँ पे हम डाटाबेस को इंसर्ट करेंगे। उस टेबल के अंदर टेबल का नाम था सैम PABBLE सेम टेबल। उसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल कोट के अंदर इसको बंद कर देना, वरना इसमें एरर आता रहेगा। जैसे आपने ये कर देंगे और आप इसको यहाँ पे बंद कर देना तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर हम क्वेरी चलाएंगे कैसे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको इसको लिख देता हूँ और उसके बाद आपको फिर बताता हूँ कि आप कैसे कैसे इसको पूरा कंप्लीट लिख सकते हो। देखो अगर आपको लिखना नहीं आता तो उसके लिए मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ कि आपको कहाँ पे जाना होगा, अपने डाटाबेस में जाना होगा। देखो मैं यहाँ पे मैनुअली लिखता हूँ, बस उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर आप इसकी मेहनत से बचना चाहते हैं, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पे जाएंगे और आपके MySQL पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे आपको सारा कोड यहाँ से मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी मैं इस कोड को यहाँ से आप Ctrl+C करके और आप क्या करेंगे, अपने यहाँ इसके अंदर डाल देंगे जो भी आपकी वैल्यू होंगी। आप यहाँ पे बस अब इंसर्ट चेंज कैसे कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी मैं मैनुअली लिख रहा हूँ, चलो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। मैं आपको यहाँ से कोड भी मैं लिखने वाला था, बाकी मैं इसमें आपको चेंज करके इसी में दिखा देता हूँ। आपकी मेहनत तो बच जाएगी। इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे डबल कोट लगाना स्टार्टिंग में और लास्ट में आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है, यहाँ पे क्लोज कर देना और आपको ये बंद कर देना। अब जो भी एरर आपका यहाँ पे आ रहा था आपका एरर हट चुका है। अब इसमें क्या करना, आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ लिखनी है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि आप कैसे कैसे। देखो इसने अपनी वैल्यू थी इंसर्ट इनटू सेम टेबल, वो आपकी आ चुकी है। आईडी इसके अंदर आ चुकी है, नेम भी आ चुका, फादर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, सभी चीज़ें इसमें हमारी ऑलरेडी पहले आ चुकी हैं। अब वैल्यू जो होंगी, वैल्यू में यहाँ पे लिखूंगा जो भी आपकी वैल्यू होंगी, क्या क्या वैल्यू होंगी, आपको वैल्यू लिखनी कैसे। देखो आपको क्या करना है, इनको यहाँ से हटा देना है, इसके अंदर से ऐसे आपको वैल्यू लिखनी होंगी इसकी। ये लिखने में आप मिस्टेक करेंगे तो आपका डाटाबेस में डाटाबेस नहीं जाएगा। आईडी हमारी है तो अब आईडी हमारी ऑटोमेटिक जाती है, आप खाली रखेंगे यहाँ पे। अगली वैल्यू जो हमारी होगी यहाँ पे क्या होगी, हमारी नेम की होगी। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, डॉलर नेम। ध्यान रखना डॉलर नेम लिखना, सिंपल नेम नहीं लिखना आपको ना। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसको आपको ऐसे डिलीट करते रहना और आप इसमें पूरी कोड को आप लिख देना। चलो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कैसे कैसे ये लिखा जाएगा। मेरा पूरा कोड कंप्लीट यहाँ पर लिख चुका। अब मैं आपको डेटाबेस में वैल्यूज इंटर करके दिखाऊंगा कि आपकी डेटाबेस में वैल्यू इंटर कैसे होती है। उससे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास में डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट होते तो एक पॉपअप आए कि आपकी वैल्यू सक्सेसफुली पहुँच चुकी है। वो भी मैं कोड आपका यहाँ पे लिखूंगा। अगर वैल्यू सक्सेसफुली पहुँच चुकी हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपकी वैल्यू सक्सेसफुली इंटर हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी वैल्यू सक्सेसफुली इंटर हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक कमांड लिखनी, आप सभी जानते हो इको में क्या लिखना मुझे, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख देता हूँ जिससे आपको पॉपअप बन जाएगा। स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि आपका, ठीक है, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे अलर्ट बना देंगे, अलर्ट मैसेज, जो भी अलर्ट मैसेज आएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर सिंगल कोड बाहर लगा दो तो आपको यहाँ पे डबल कोड लगाना होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, आपको एरर फाइंड होते रहते हैं यहाँ पे। जैसे कोई एरर आएगा तो हम सॉल्व करते रहेंगे। अब जो यहाँ पे वैल्यू बनाई थी मैंने यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, नेम आईडी हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, नेम यहाँ पे जो था वो नेम लिख दिया, फादर नेम यहाँ पे, मेल आईडी यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप मोबाइल यहाँ पे, पासवर्ड यहाँ पे, एड्रेस यहाँ पे, जेंडर आपका यहाँ पे। इसके बाद DOR था डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके लिए हम नाउ का बटन यहाँ पे लगाते हैं। ध्यान रखिएगा नाउ, अगर आप ऐसे ऐसे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये इसको मैच करता है। जेंडर आपका यहाँ पे मैच कर चुका, DOR यहाँ पे अगर आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपकी वैल्यू डाटाबेस में नहीं जाएगी। अब देखो वैल्यू तो मर जाएगी, उसे पता नहीं चलेगा। जैसे कि मैं अब मेरा यही कोड है ओनली, बस मैं इसको मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। देखिए इस कोड को सिंपली रन करता हूँ दोबारा से। देखो यहाँ पे नोटिस एरर दिखा रहा है 10 नंबर लाइन में, क्या हमारे कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। चलो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ 10 नंबर लाइन में क्या प्रॉब्लम है। ले दिया था, बाकी उसे कनेक्ट नहीं, MySQL कनेक्ट यहाँ पे लिखना था आपको। अब हम जाके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे
सेव करते हैं उसको यहाँ पे कोड को। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो हमारा वो एरर जा चुका। मैं यहाँ पे सिंपली एक वैल्यू इंसर्ट करा देता हूँ, आपको डेमो दिखा देता हूँ। कुछ भी ले देता हूँ मैं यहाँ पे जो भी मेरे पास में है, पासवर्ड 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे मेल फीमेल। जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, आपका कोड सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब क्या करना, हमको डाटाबेस में चेक करना कि हमारे कोड में वैल्यू गई कि यहाँ पे नहीं गई। हमने A to Z डेटाबेस किस नाम से हमने वैल्यू बनाई थी, यहाँ पे हमने बनाया था सेम, ये रहा सेम नाम से हमारा डेटाबेस था और ये थी हमारी टेबल। देखिए सेम नाम की टेबल में आपने जो वैल्यू डाली थी, यहाँ पे नरेश, यहाँ पे फादर नेम, ये मेल ID, आपकी सभी कुछ चीज़, यहाँ पे पासवर्ड आ चुका आपका, और नोएडा, ये आपका कोड सक्सेसफुली हो चुका है। दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो लॉगिन की मैं बनाऊंगा, रजिस्ट्रेशन की बनाऊंगा, फॉरगेट पासवर्ड की, मैं कंप्लीट डैशबोर्ड बनाने वाला हूँ इस वीडियो में। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप इस कोड को लिखते रहिएगा और इस कोड को आप कॉपी कर सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे वो PHP का रजिस्ट्रेशन पेज बनाना सीख सकें विद इजीली। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि वीडियो से हमें हेल्प नहीं मिली, वैसे मैंने आपको कंप्लीट बनाया, एकदम कंप्लीट बताने के बाद आपका कोड प्रॉपर काम कर रहा है। और CSS HTML लगा के मैं इस पेज को एकदम लुक वाइज स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो ऐसी वीडियो आप देखते रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि थोड़ा कोड लंबा होता है, इस वजह से। अगर इसमें कोई दिक्कत आपको होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को ऐसे लोगों के पास में शेयर करें जो इस PHP सीखना चाहते हैं बहुत ही ईजी वे में। तो